और ये सब को थोड़ा सा अध्ययन करिए। सूचना लेने में तो सूचना तो लेंगे ही, आप इतना काहे व्याकुल होते हैं? बट लेंगे उनके लिए अलग समय है। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के अष्टम बजट सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। रविंद्रनाथ महतो मैसांग, श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री सदस्य, श्री आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता मंत्री सदस्य, माननीय श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100 सदस्य, माननीय श्री सुदेश कुमार महतो 100 सदस्य, श्री सरजू राय 100 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य माननीय श्री चोम्पाई सोरेन मंत्री, माननीय श्री रामेश्वर उरांव मंत्री, माननीय श्री नौलिन सोरेन मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष, माननीय श्री स्टेफन मारंडी 100, माननीय श्री लोबिन हेम्ब्रम 100, माननीय श्री नीलकंठ सिंह मुंडा 100, माननीय श्री प्रदीप यादव 100, माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद 100, माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 100, माननीय श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता 100, माननीय श्री विनोद कुमार सिंह 100, माननीय श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह 100। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति अध्यक्ष ही होते हैं और इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के बाद मेरे कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई है। आप सभी उस पर उपस्थित रहेंगे। सभा सचिव ले लेंगे। आप समय पर उचित जगह पर देंगे तब ना। महोदय, मैं झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में अद्भुत एवं सभा सचिव द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखना चाहता हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तम शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। क्रमांक 1, झारखंड पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 16/12/2021, अधिनियम 13/2021। 2, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 21/12/2021, 14/2021। झारखंड विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 30/12/2021, अधिनियम 1/2022। झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 10/2/2022, अधिनियम संख्या 2/2022। कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 11/2/2022, अधिनियम संख्या 3/2022। मंत्री संसदीय कार्य। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तम शीतकालीन सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। हाँ, क्या बोल रहे थे त्रिपान साहब? शोक प्रस्ताव है, आपका भी ले लेंगे। ले लें। अब मैं आसन से इरफान साहब का नाम पुकार दिया हूं, उसके बाद आप ठीक सर हो गया। आपका भी ले लें, हम समझ रहे हैं सर, हम आपका विषय समझ रहे हैं सर। आपको भी देंगे। कल राज को संसार करने वाली घटना घटी है सर। कल हमारे क्षेत्र जामताड़ा में एक नाव बह गया महोदय, और जिसमें 23 लोग सवार थे और 4 लोगों की जान बची है और सारे लोग मिसिंग है, लापता है। वहां पर लगभग 30 से 40 हजार लोग पूरे नदी को घेरा हुआ है महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग मिसिंग हैं उनको कम से कम 6-6 लाख रुपया मुआवजा, नौकरी, और महोदय सबसे बड़ी बात, वहां पर 18 साल से पुल नहीं बना महोदय। मैं
आज आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं महोदय, लोग ये मांग कर रहे हैं अगर पुल बन जाता तो आज ये घटना नहीं घटती। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि क्या इसी वित्त वर्ष में पुल बनेगा कि नहीं बनेगा महोदय। हो गया। बीरबंदिया पुल बन के तैयार है महोदय, आप थोड़ा सा प्रयास सरकार करेगी तो महोदय पुल बन जाएगा और लोगों की जान बच जाएगी। ठीक हो। कितने लोगों की जान गई है महोदय। आप बोलिए अपर्णा सेन जी, आपका सूचना क्या है? वही सूचना है मेरा। निरसा विधानसभा और जामताड़ा के बीच जो बड़ाकर पुल, बड़ाकर घाट में जो कल जो घटना घटी है महोदय, और नाव से जो जामताड़ा की और बीरगांव और शामपुर की और जो नाव जा रही थी, रात लगभग वही 5-5:30 बजे नाव पलटी है महोदय, जो आंधी तूफान के चलते। और ये पुल अगर बन जाता महोदय तो इतना बड़ा घटना नहीं घटता। तो जो मतलब अभी मिल नहीं रहा है, जो पानी में डूबा हुआ है, उसको जल्द से जल्द उसका जो है महोदय लापता लोगों का राहत तथा बचाव कार्य अगर निकल जाए पुल का महोदय। इसके बाद आपको, इनके बाद आपको अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में। अध्यक्ष महोदय, आपने भी जो अपना भाषण रखा उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि यूक्रेन में जो आक्रमण हुआ है और उस आक्रमण में जो झारखंड के देश के तो लोग फंसे ही है, झारखंड के कई बच्चे गोड्डा जिला से लेके पूरे राज्य के दर्जनों बच्चे फंसे हुए हैं, जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं। सरकार, पूरी सरकार यहाँ बैठी है, पूरा सदन बैठा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि उन बच्चों का ख्याल रखते हुए भारत सरकार से संपर्क स्थापित करें और सकुशल वो बच्चे कैसे वापस आए। जो लोग हमारे झारखंड के फंसे हैं उनके लिए सरकार प्रयास करे, यही मेरी सूचना है। ओझा जी, अनंत जी, महोदय, एक सेकंड में आप शोक प्रकाश। अध्यक्ष महोदय, आज ही सुबह में 6 बजे साहेबगंज जिले का तलझारी थाना में एक दलित युवक पुलिस अभिरक्षा में था और उसकी हत्या हो जाती है महोदय, उसकी मृत्यु हो जाती है महोदय। आपके माध्यम से सरकार तक संज्ञान पहुंचाते हैं कि पूरे मामले की जांच कराए कि पुलिस अभिरक्षा में दलित युवक की जान कैसे जाती है महोदय। आप एक सेकंड बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी से 15 दिन पहले एक हिंसक भीड़ के द्वारा रूपेश पांडे नामक युवक की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, 27 लोग नामजद अभियुक्त है, 5 की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कराया जाए, में यह मामला को हस्तांतरित किया जाए, किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच की जाए अध्यक्ष महोदय। और उसके माँ बाप अकेले हैं बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, कोई उनका सहारा नहीं है, तो उनको मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपया अध्यक्ष महोदय दिया जाए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ अध्यक्ष। हो गया। शोक प्रकाश, माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, सामुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, संगीतज्ञ बापी लाहिड़ी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबदी, आशुतोष कोयरी, कमाल खान प्रमुख है। भारत की प्रख्यात स्वर कोकिला और संगीत सुरों की गंगोत्री लता मंगेशकर का दिनांक 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। लगभग 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवित किंवदंती बनी सुर साम्राज्ञी के कालजयी युग का अंत हो गया। नूरजहां, अमीरबाई और संसद बेगम जैसी शख्सियत के समक्ष लता जी ने संग के सुरों की अपनी लकीर खींची। उन्होंने सभी भावों की बहुरंगी गीत गाए। पार्श्व गायिका के रूप में भारत चीन युद्ध के समय कवि प्रदीप द्वारा रचित गीत ये मेरे वतन के लोगों को गाकर 60 के दशक में देश के प्रत्येक जनमानस को राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत कर दिया था। 1974 में विश्व के सर्वाधिक गीत गाने की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, जो 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिलना लता जी की उपलब्धियां अद्वितीय है। भारतीय फिल्मों में उनका अतुलनीय योगदान को देखते हुए 1969 में पद्म भूषण,
1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। वे वर्ष 2000 में राज्यसभा के सदस्य भी रही। वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। लता जी ने अपनी आवाज के जादू से देश की नहीं पूरी दुनिया में पहचान बनाई। वह गीत संगीत के माध्यम से सदियों तक हम सभी के बीच जीवित रहेंगी। उनका जाना पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व विधायक कमल किशोर भगत का निधन दिनांक 17 दिसंबर 2021 को हो गया। श्री भगत आजसू के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे वर्ष 2009 तथा 2014 में झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। उनको प्यार से बाबलूदा के नाम से जनसाधारण के बीच में जाना जाता था। वे अत्यंत लोकप्रिय थे। श्री भगत झारखंडी सवालों को लेकर हमेशा सदन और सदन से बाहर भी संजीदा रहते थे। उनका निधन अपूरणीय क्षति है, जिससे राज्य को उनकी कमी हमेशा खलेगी। झारखंड आंदोलनकारी एवं तोरपा के पूर्व विधायक सामुएल होरो का निधन दिनांक 30 दिसंबर 2021 को हो गया। सामुएल होरो की झारखंड अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वे 1962 में तोरपा से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। जनता दल यू के राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का दिनांक 27 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। वे अविभाजित बिहार से लगातार 7 बार राज्यसभा के लिए और 1 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह 1985 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। झंझारपुर के पूर्व सांसद एवं पूर्व भारतीय राजदूत व वरिष्ठ पत्रकार लेखक डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस का दिनांक 20 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। वे 8वीं लोकसभा में 1984 से 1989 तक सांसद रहे। बांका की प्रथम सांसद वो लोकसभा में 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी शकुंतला देवी की दिनांक 9 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह 1957 में बांका के संसदीय क्षेत्र बनने के बाद पहली बार सांसद बनी एवं 1962 में भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। बिहार के पूर्व मंत्री वो 3 बार के विधायक रहे। प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह का दिनांक 8 जनवरी 2022 को निधन हो गया। श्री सिंह 1980 से 1995 तक मुजफ्फरपुर जिला के कांटी से विधायक रहे एवं 1991 से 1995 तक बिहार सरकार में भवन एवं आवास मंत्री रहे। पारंपरिक भारतीय कथक नृत्य शैली को विश्व पटल पर ले जाने वाले प्रख्यात नर्तक बिरजू महाराज का दिनांक 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। एक असाधारण नृत्य गुरु के रूप में उन्होंने कथक को नया आकार और पहचान प्रदान किया। इनका निधन संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय सिनेमा के गायक संगीतकार बप्पी लहरी का दिनांक 16 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उनके निधन से संगीत के एक स्वर्ण युग का अंत हो गया। 90 के दशक में अपनी चेतक और प्रिया स्कूटर से देश के मध्यम वर्ग के लोकप्रिय बजाज उद्योग के समूह के चेयरमैन राहुल बजाज का दिनांक 12 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2001 में पद्म भूषण तथा फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम की भूमिका को जीवंत करने वाले और अर्जुन अवार्ड विजेता प्रवीण कुमार सोबती का दिनांक 7 फरवरी 2022 को निधन हो गया। हैमर और डिस्कस थ्रो एवं एथलीट के रूप में उन्होंने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। पंचपरगनिया भाषा के कवि और गीत पुष्पमाला के रचनाकार आशुतोष कोरी का दिनांक 16 फरवरी 2022 को निधन हो गया। वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान का दिनांक 14 जनवरी 2022 एवं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार रविश तिवारी का दिनांक 19 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उनके निधन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपूरणीय क्षति हुई। नए साल के शुरुआत में ही माता वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान 12 लोगों की असामयिक मौत, झारखंड के रामगढ़ में 4 नागरिकों की सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत की घटना तथा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की
जम्मू कश्मीर में 2 जवान और अरुणाचल प्रदेश के मातृभूमि की रक्षा करते हुए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 7 जवानों के शहादत की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। कल रात मेरे गृह जिला जामताड़ा और धनबाद सीमा पर स्थित बराकर नदी पर बरबंदिया पुल के पास नौका के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों की मौत और लापता होने की सूचना है। मैं उनके परिवारजनों के प्रति भी गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर सभी दिव्यंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करें। माननीय नेता सदन, अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए, जिनमें प्रमुख हैं भारत के संगीत सुरों की गंगोत्री लता मंगेशकर जी, जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया। इन्हें अनगिनत पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया। साथ ही पूर्व विधायक कमल किशोर भगत जी का भी निधन 17 दिसंबर को हुआ। झारखंड आंदोलनकारी एवं तोड़पा के विधायक शामिल होरो जी का निधन हुआ। जदयू के राज्यसभा सांसद एवं प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद जी का भी निधन हुआ। झंझारपुर के पूर्व सांसद एवं पूर्व भारतीय राजदूत एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस जी का भी निधन 20 दिसंबर 2021 को हो गया। बांका के प्रथम सांसद, लोकसभा में 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके शकुंतला देवी जी का भी निधन 9 जनवरी को हुआ। बिहार के पूर्व मंत्री व 3 बार विधायक रहे प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह जी का भी निधन हुआ। भारतीय कथक नृत्य शैली को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले प्रख्यात नृत्यक बिरजू महाराज जी का भी निधन 17 जनवरी को हुआ। भारतीय सिनेमा के गायक संगीतकार बप्पी लहड़ी जी का भी निधन 16 फरवरी 2022 को हुआ। 90 के दशक में अपने चेतक और प्रिया स्कूटर से देश के मध्य वर्ग में लोकप्रिय हुए बजाज उद्योग समूह के चेयरमैन राहुल बजाज जी का निधन हुआ। B.R. चोपड़ा जी महाभारत में भीम की भूमिका को जीवंत रखने वाले अर्जुन अवार्ड विजेता प्रवीण कुमार सोपती जी का भी निधन हुआ। पचपरगनिया भाषा के कवि और गीत पुष्पमाला के रचनाकार आशुतोष कोयरी जी का भी 16 जनवरी 2022 को निधन हुआ। वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान का दिनांक 4 फरवरी 2022 एवं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी जी का निधन 19 फरवरी 2022 को हो गया। इसके अतिरिक्त नए साल की शुरुआत में माता वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान 12 लोगों की आकस्मिक मौत, झारखंड के रामगढ़ में 4 नागरिकों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत की घटना तथा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत CRPF के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की, जम्मू कश्मीर में 2 जवानों, अरुणाचल प्रदेश के मातृभूमि की रक्षा करते हुए बर्फीली तूफान के चपेट में आने और 7 जवानों के शहादत की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। साथ ही कल की घटना तो जामताड़ा और निरसा के बीच आने वाली नदी में नाव हादसा में जिनकी मृत्यु हुई, उन सभी
दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और इस दुख के घड़ी में उनको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। माननीय श्री बिरिंच नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से स्वर्गीय लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, सामुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, बप्पी लाहिड़ी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबती, आशुतोष कोयरी, कमाल खान आदि प्रमुख हैं। महोदय, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी आम नागरिक का जाना एक युग का अंत है, खास करके कला के क्षेत्र में, और हम सबों का मानना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा अपने गीतों के माध्यम से लता जी हमेशा अमर रहेंगे। महोदय, पूर्व विधायक कमल किशोर भगत, पूर्व विधायक सामुएल होरो, सिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, प्रख्यात कथक नर्तक बिरजू महाराज, गायक संगीतकार बापी लाहिड़ी, राहुल बजाज के बजाज उद्योग समूह के चेयरमैन राहुल बजाज और महाभारत सीरियल में भीम की जीवंत भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती, पंच परगनिया भाषा के कवि और गीत पुष्पमाला के रचनाकार आशुतोष कोयरी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान, साल के शुरुआत में माता वैष्णो देवी के दर्शन को गए 12 श्रद्धालुओं की असामयिक मौत, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए झारखंड के सपूत सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की, अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफानों की चपेट में आने से 7 जवानों की शहादत तथा कल जामताड़ा में लगभग 2 दर्जन आम नागरिक जो असमय काल कलवित हो गए, जिसके संबंध में वहां की स्थानीय विधायक लगातार महोदय सदन में भी कई बार आग्रह किया कि वहां अगर पुल बन जाए तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी। इसके अलावा हजारीबाग में एक युवा 17 वर्षीय रुपेश पांडे की निर्मम हत्या, ये सारे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय जनाब आलमगीर आलम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई अब हमारे बीच नहीं रहे। इनमें से भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, पूर्व विधायक कमल किशोर भगत जी, पूर्व विधायक सामुएल होरो जी, पूर्व संसद सह पत्रकार लेखक डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस जी, बिहार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह जी, बांका के प्रथम सांसद शकुंतला देवी जी, पद्मश्री श्री सम्मानित शकुंतला चौधरी जी, प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद जी, नर्तक बिरजू महाराज जी, गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी जी, बजाज उद्योग के चेयरमैन राहुल बजाज जी, पंच परगनिया भाषा के कवि आशुतोष कोयरी जी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान जी, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार राविश तिवारी जी, झारखंड के वीर सपूत सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की जी, माता वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान 12 लोगों की असामयिक मौत, महाभारत में भीम की भूमिका निभाने एवं अर्जुन अवार्ड विजेता प्रवीण कुमार सोबती जी, झारखंड के रामगढ़ में 4 नागरिकों सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए झारखंड के जवानों और अरुणाचल प्रदेश में मातृभूमि की रक्षा करते हुए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 7 जवानों के शहादत प्रमुख है। साथ में निरसा जामताड़ा बराकर नदी में नाव दुर्घटना में मृतकों के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं और इसके अतिरिक्त आसन के द्वारा जिन महानुभाव के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई है, मैं अपने दल एवं अपनी ओर से उन सभी महानुभाव के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं
तथा ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनकी परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए हैं, जिसकी सूचना आपके शोक प्रकाश के माध्यम से हम सबों को मिला है। उसमें से लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, सामुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, बप्पी लहरी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबती, आशुतोष कोयरी, कमाल खान प्रमुख है। अध्यक्ष महोदय, इसमें से कई लोग जैसे कमल किशोर भगत तो हम सबों के साथ इस विधानसभा के भी सदस्य रहे और आज उनके नहीं रहने से एक अच्छे, लोकप्रिय और जनप्रिय इस राज्य के जनहितों में लड़ने वाले नेता को हम सबों ने खोया है। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित हम सब हैं भारत की स्वर कोकिला श्रीमती लता मंगेशकर का दिनांक 6/2022 को निधन होने से, जो कई रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं और वह गीत, जिस गीत का आपने वर्णन किया है इस शोक प्रकाश में कि ये मेरे वतन के लोगों, भारत चीन के जब युद्ध के बाद वह गीत उन्होंने गाई थी अध्यक्ष महोदय, तो जो हम दर्जनों तोपों की सलामी देते हैं सैनिकों की शहादत पर, वह गीत उस पर भी भारी पड़ा था। आज वह गीत आज भी जिंदा है और हम कह सकते हैं कि जो गीत गा के गई थी या गई हैं लता जी कि रहे ना रहे हम महका करेंगे वन के कली वन की सभा बागे ये वफा में, हमें लगता है कि वो एक एक अक्षर आज चरितार्थ हो रहा है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृति, उनके गाए हुए गीत, सारी चीजें आज भी जिंदा है। और कई घटनाओं में भी, महत्वपूर्ण घटनाओं में आपने जैसे वैष्णो देवी के 12 लोगों की आकस्मिक मौत, रामगढ़ के नागरिकों की सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए सीआरपीएफ की मौत, शहादत, फिर कल जामताड़ा जिस घटना की जिक्र थोड़ी देर पहले हुई थी कि वहां जिन लोगों की डूबने से, नौका डूबने से मौत हुई है, इन तमाम लोगों के प्रति जिन लोगों के शोक प्रकाश आपने हम सबों के ध्यान में, सदन के ध्यान में लाया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, पुष्प अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे ताकि इस दुख की घड़ी को वो सह सके। धन्यवाद। माननीय श्री सुदेश महतो जी। अध्यक्ष महोदय, विगत विधानसभा से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार एवं आम नागरिक गुजर गए। इनमें से लता मंगेशकर जी, हमारी पार्टी के नेता कमल किशोर भगत जी, सामुएल होरो जी, ज्योतिन सोरेन जी, डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस जी, महेंद्र प्रसाद जी, बिरजू महाराज जी, बप्पी लहरी जी, राहुल बजाज जी, प्रवीण कुमार जी, आशुतोष कोयरी जी, कमाल खान प्रमुख हैं। अध्यक्ष महोदय, लता जी के बारे में बहुत कुछ, केवल इस रूप से उनका परिचय नहीं बनेगा कि उन्होंने देश के लिए 36 भाषाओं में 30,000 गीत गाए। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, देश का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद भी उनके गीत न केवल मनोरंजन के लिए जाने जाएंगे, बल्कि उनके गीत भारत के ऊर्जा के स्रोत होंगे, ये सदा के लिए। इसके साथ साथ हमारे पार्टी के नेता कमल किशोर भगत, जो इस सदन के
झारखंड विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे हैं, वो झारखंड आंदोलनकारी नेता अल्प आयु में हमारे बीच से गुजर गए हैं। ये कोई साधारण शख्सियत नहीं, बल्कि झारखंड आंदोलन में मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में एक सहयोगी और झारखंडी नेता का खोना है। लगभग 10 साल से ज्यादा समय संघर्ष में साथ में रहे, आंदोलन में साथ में रहे और महीनों तक जेल की यात्रा भी हम लोगों ने साथ में की। आज वो सदस्य के रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष और झारखंड आंदोलन का नेतृत्व में कई सवाल आज भी जिंदा हैं और उसमें रहेंगे। ये सदन का हम सबका दायित्व तो रहेगा कि भविष्य में झारखंड आंदोलन के लिए चिंता करने वाले और चिंता के उन विषयों पर ये सदन हमेशा गंभीर रहे। ये मेरी व्यक्तिगत रूप से उनके ना रहने पर उनके लिए समर्पित भाव है। इनके साथ साथ कई दिवंगत लोगों के अलावे कई घटनाएं राज्य के अंदर और देश के अंदर हुई हैं जो हमारे बीच नहीं है। हम ऐसे समय में सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे एवं शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी से सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इन शब्दों के साथ करते हैं। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने अवगत किया, पिछले सदन से अब तक हमने कई विभूतियों को खोया है। एक तरफ वो तमाम विभूतियां हमारे सामने हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी एक जिंदगी जी, पूरे समाज अपने कर्तव्यों, अपने कर्मों के साथ, अपनी भूमिकाओं के साथ इस समाज में योगदान दिया और पूरी गरिमा के साथ जीते हुए हमसे विदा लिया। हम उनको याद करते हैं, चाहे सुरों के स्वर में बांधने वाली, सुरों की सरिता पिरोने वाली लता मंगेशकर हो, नृत्य के क्षेत्र में इस समाज को, इस सोसाइटी को और लयदार बनाने वाले बिरजू महाराज हों। इस बीच हमारे बीच से और विदा लेने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज है, जिन्होंने अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन किया और मुखर रूप से उस आर्थिक प्रगति में भी जो चिंताएं झलक रही हैं, जो दिख रही हैं, उस पे मुखर रूप से अपनी बात कहने वाले लोग रहे और पूरी बखूबी एक जिंदगी जी इन्होंने एक समाज को योगदान दिया और हमसे विदा लिया। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस बीच हमारे बीच उन तमाम ऐसे लोगों ने जिनकी योगदान हमें और जरूरत थी, जिस समाज के साथ अभी उनको और चलना था, हमारे सहयोगी रहे, सदस्य रहे। कमल किशोर भगत जी हमारे बीच से गुजार रहे। लगातार इस भाई भाई के दौर में एक सुरीली, सजग, जिम्मेवार पत्रकारिता कर रहे कमाल खान विदा लिए। इन तमाम विभूतियों को हमारे साथ शायद और अभी रहना था, समाज को उम्मीदें थी, लेकिन असामयिक इन दोनों का निधन हुआ। हम उनके प्रति भी अपनी शोक श्रद्धा बिंद अर्पित करते हैं। इस दौर में अपने कर्तव्यों को पूर्ति करने वाले जवान मारे गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अभी पिछले दिनों भी आज सदन में भी अवगत कराया गया, जहां गोविंदपुर इलाके में पिछले दिनों 9 श्रमिक, कोयला श्रमिक को अपनी जान गंवानी पड़ी अपनी आजीविका चलाते हुए। और फिर उसी क्षेत्र में बारबंदिया में जो है इस नाव दुर्घटना में अभी जो सूचनाएं आ रही है, 21 लोग अभी हताहत हैं। क्या स्थितियां हैं उस पर भी खबर आने वाली है, लेकिन हम उन तमाम लोगों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति अपनी ओर से शोक सुमन अर्पित करते। माननीय सदस्य श्री कमलेश कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, विगत 60 से अब तक की अवधि में कितने महान विभूति हमारे बीच से गुजर गए हैं। विगत दिनों भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच से चली गई। लता जी के जीते जी कहा जाता था कि इनमें माता सरस्वती का वास है, परंतु जिस दिन हम सबों के बीच से विदा हुई, उससे स्पष्ट हो गया कि लता जी वाकई माता सरस्वती की प्रतिमूर्ति थी। हम सबों के बीच से इनका जाना अपूर्णीय क्षति है। लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत जी का निधन हो गया। वह बड़े ही मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इसी तरह हमारे बीच से पूर्व विधायक समुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद जी
एवं राहुल बजाज, पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, पूर्व सांसद शकुंतला देवी, बिहार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर नल्ली रंजन सिंह, प्रख्यात नर्तक बिरजू महाराज, भारतीय सिनेमा जगत के पप्पी लहड़ी जी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत चर्चित सीरियल महाभारत के भीम की जीवंत भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार, पंचपरिया गानिया भाषा के कवि आशुतोष कोइरी, वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान एवं रवीश तिवारी, वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान मची भगदड़ में 12 लोग, अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफानों के चपेट में हमारे 7 जवान तथा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत शांति भूषण तिर्की सहित कई महान विभूतियों हमारे बीच से विदा हो गए। मैं सभी दिवंगत लोगों के पवित्र आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में श्री स्थान दे तथा इनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से सदन में राजनीति के क्षेत्र के, कला संस्कृति के क्षेत्र के, पत्रकारिता क्षेत्र के, उद्योग क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के निधन के बारे में शोक प्रस्ताव रखा गया है। मैं कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों का व्यक्तिगत परिचय रहा है। कमल किशोर भगत की यादें आज भी हम लोगों के दिमाग में ताज़ा रहती हैं। नल्ली रंजन सिंह, गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, ये सभी हमारे व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। सामुएल होरो साहब, शकुंतला देवी आदि का भी योगदान राजनीति के क्षेत्र में रहा है। कला के क्षेत्र में लता मंगेशकर के बारे में कुछ भी कहना सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसा है। बिरजू महाराज भी नृत्य के क्षेत्र में उसी श्रेणी के थे। पप्पी लहड़ी और प्रवीण कुमार ने भी अपनी छाप छोड़ी है। राहुल बजाज साहब का नाम नहीं लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि उनके द्वारा दो पहिया वाहन के क्षेत्र में जो प्रयोग किया गया आज भी वह एक लकीर के रूप में हमारे सामने है। कमाल साहब अच्छे पत्रकार थे। रवीश तिवारी, आशुतोष कोइरी साहित्यकार के रूप में थे। इसके अलावे आपदा के कारण से वैष्णो देवी दर्शन के समय गए हुए लोग, जम्मू कश्मीर में, बीजापुर में आदि में काम अपनी ड्यूटी निभाने वाले वीर जवान और बराकर नदी पर कल हुई अत्यंत दुर्धर्ष दुर्घटना में जो काल कवलित हुए, उनका जिक्र इस शोक प्रस्ताव में है। महोदय, मैं चाहूंगा कि शोक प्रस्ताव में बीसीसीएल क्षेत्र में खनन करते हुए जो मजदूर दिवंगत हो गए हैं, बड़ी संख्या है, करीब 2 दर्जन के आसपास मजदूर क्षेत्र में काल कवलित हुए हैं, उनका भी नाम शोक प्रस्ताव में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि हम याद कर सकें ऐसे लोगों का जो अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिस्थितियों में रहकर जान जोखिम में डालकर ऐसे काम करते हैं जिनको हम वैध काम नहीं कहते हैं। उसी तरह से हजारीबाग जिले में एक जो घटना हुई है जिसका जिक्र कई सदस्यों ने किया है, इसके बारे में भी शोक प्रस्ताव में स्थान दिया जाना चाहिए। मैं आसन के द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव में जिन विभूतियों का जिक्र है उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवारजनों को शोक सहन की शक्ति मिले, प्रार्थना करता हूँ। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, सामुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार, कमाल खान प्रमुख हैं। ईश्वर से सभी दिवंगत आत्माओं को
शांति प्रदान करें और शोक परिवार के दुख के घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इसमें से लता मंगेशकर जी, कमल किशोर भगत जी, सामुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, बप्पी लहरी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबती, आशुतोष कोयरी, कमाल खान प्रमुख हैं। भारत की स्वर कोकिला और संगीत सुरों की गंगोत्री लता मंगेशकर का दिनांक 6 फरवरी 22 को निधन हो गया। 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवंत किंवदंती बनी सुर सामग्री का कलयुग से अंत हो गया। पूर्व विधायक कमल किशोर भगत जी, जिनके साथ हम सबों को काम करने का अवसर मिला, विगत दिनों उनकी मृत्यु हो गई। वो आसू पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अध्यक्ष महोदय, मां वैष्णो देवी की यात्रा में भगदड़ में मारे गए सभी वैसे श्रद्धालु और विगत दिनों निरसा और जामताड़ा के बीच बढ़ाकर नदी में नाव पलट जाने से जो हमारे बीच से नौजवान डूब के बहुत सारे जो अभी तक लापता हैं, बहुत सारे जो मृत घोषित हुए हैं, और हजारीबाग जिले के बरही में असामाजिक तत्वों के द्वारा रुपेश पांडे जी की निर्मम हत्या कर दी गई, वैसे सभी परिवार के प्रति मैं अपना शोक संवेदना प्रकट करता हूं। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा के शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को चिर शांति प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 28 फरवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।